हेलो दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ CID के एपिसोड 89 के साथ। इसका अपन शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर इसमें कुछ मिस्टेक्स है उनके बारे में बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत होती है कोई कपल जोन एरिया से, जहाँ पे पंकज भी किसी लड़की का वेट करता है पर वो लड़की आती नहीं। पर इसके अलावा उसको किसी लव गुरु के बारे में पता चल जाता है जिसका नाम ऋषभ होता है। फिर पंकज अपनी लव के लिए उससे बात करता है तो उसको कॉल पर उसके जान के खतरे होने का पता चलता है। फिर वहीं दूसरी तरफ सब लोग ऋषभ को उसके कुछ अवार्ड जीतने पर सरप्राइज देने का प्लान करते हैं। तभी पंकज भी वहाँ जाता है एंड ऋषभ के केबिन में जाते हैं तो वहाँ पे ऋषभ की डेड बॉडी पड़ी रहती है। तो यहाँ से CID का इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है एंड पता चलता है कि उसकी मौत कुछ मधुमक्खियों की वजह से हुई है, और ये बात सालू के भी कंफर्म कर देते हैं। फिर अपनी हैकर पूर्वी कुछ सोशल पेज से पता करती है कि वो उसके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है। एंड आगे के सीन में हमारी दया दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं, जहाँ पे उनको ऋषभ के बारे में कुछ नेगेटिव बातें पता चलती है कि वो किस टाइप का इंसान था, कैसा बिहेवियर रखता था। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो ऋषभ के मकान मालिक से मिलते हैं, जहाँ पर भी उन्हें ऋषभ के बारे में नेगेटिव बातें ही बताई जाती हैं, क्योंकि ऋषभ और मकान मालिक की बेटी का लव कनेक्शन था। तभी उस मकान मालिक ने उसको घर से निकाल दिया था और अपनी बेटी को कहीं दूसरी सिटी में भेज दिया था। ऐसे करते करते इनका पता चलता है कि वो मधुमक्खियाँ वहीं से लाई गई थी जहाँ पे मकान मालिक की बेटी को भेजा गया है। तो इनका इन्वेस्टिगेशन ऐसे ही चलता रहता है एंड लास्ट में इनको खूनी का पता चल जाता है, जो मकान मालिक और उस ऋषभ का जो लव गुरु था उसका ड्राइवर ही था। अब बात करते हैं इस एपिसोड में कुछ मिस्टेक्स हुई है उनकी। तो पहली मिस्टेक तो है कि बिना बेल बजाए, बिना दरवाज़ा खटखटाए दरवाज़ा तोड़ने की क्या ज़रूरत। इतनी तो इमरजेंसी भी नहीं थी कि दरवाज़ा तोड़ना पड़े, तो ऐसे बेवजह के दरवाजे तोड़ना थोड़ा सही नहीं है। एंड इसी सीन पर दूसरी मिस्टेक है कि ये दरवाज़ा पैर से नहीं तोड़ा गया, हाथ से धक्का देके गिराया गया है, जो क्लियरली दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मिस्टेक है कि पूर्वी मकान मालिक को ऋषभ के कमरे के बारे में पूछती है, तो मकान मालिक रिप्लाई देता है कि वो तो मैंने साफ कर दिया। तब पूर्वी का रिप्लाई आता है कि क्यों। तो ये क्यों पूछना, ये तो ज़रूरी नहीं था कि ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कोई किराएदार गया है तो उसका रूम तो साफ करना पड़ेगा ना, तभी कोई नया किराएदार आएगा, वरना वो गंदा थोड़ी छोड़ के रखेंगे 5-10 दिनों तक। इसके बाद मिस्टेक्स तो नहीं बोल सकते, पर सही भी नहीं है कि इन्हीं ऋषभ के रूम से कुछ महंगे कपड़े मिलते हैं, पर उनको पता रहता है कि ऋषभ की सैलरी कम थी तो उसके पास इतने महंगे कपड़े आए कहाँ से। तो वो कपड़े उनको उसकी ऑफिस के कोई वन साइडेड लवर ने ही गिफ्ट में दिए थे, जो ऋषभ से वन साइडेड लव में थी। तो इसमें लाखों के कपड़े के साथ साथ कार और कार का ड्राइवर भी दिया था। तो इतना महंगा गिफ्ट देने से तो दे दिया, पर तो उसको कोई घर या फ्लैट क्यों नहीं दे पाई, या फिर उसकी सैलरी कम क्यों कर रखी है। जब इतने महंगे गिफ्ट दे सकते हैं तो ये चीज़ भी हो सकती थी। इसके बाद ये भी मिस्टेक नहीं है, बट ये चीज़ थोड़ी अजीब ही लगती कि ये किसी नॉर्मल पर्सन या मतलब जो उसका ड्राइवर था उसको पकड़ने के लिए ऐसे नाटक से करते हैं, और जहाँ पे ज़रूरत नहीं वहाँ पे दरवाज़ा तोड़ रहे हैं। तो ये दोनों सीन थोड़े मैच नहीं करते। एंड लास्ट मिस्टेक्स नहीं है, बट ये थोड़ा सही नहीं है भी कि अभिजीत को किसी भी इन्वेस्टिगेशन में नहीं दिखाया गया, बट लैब में या ब्यूरो में दिखाया गया था। तो बाकी करेक्टर नहीं थे, तो अभिजीत का भी इस एपिसोड में इतना कोई रोल नहीं था, तो हटा सकते थे इसको। एंड लास्ट मिस्टेक्स है कि हमारे जो लव गुरु थे ऋषभ, वो मधुमक्खियों को पूछते हैं कि